सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम कर रहे हैं आजकल चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 और उसके क्वेश्चंस। तो ये है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। कंपोजिशन हमने फाइंड करनी है, GOF हम कर चुके हैं, बेहद आसान है। अब न्यूमेरिकल में कैसे करना है वो देख रहे हैं। अब हम लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम 1 to 3 4 1 to 1 3 4 1 3 4। देखो ये एक सेट है A मान लीजिए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 4 2 1 2 5। सेकेंड सेट का नाम है भाई 1 2 5। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रफ नोटबुक आप साथ रखें, उसमें अपना एरो डायग्राम बनाएं, फिर क्वेश्चन को करें। और G एक फंक्शन है, उल्टा चल रहा है रिवर्स, B से A तक। F हमारा फंक्शन है A से B तक और बेटा G हमारा फंक्शन है B से A तक। 1 2 5 1 3 4 यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है G। कैसे? डिफाइंड बाय F है 1 2 3 5 4 1। फंक्शन लिखने के दोनों तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म भी होता है और अपना रोस्टर फॉर्म भी होता है। तो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है वो एरो डायग्राम होता है, सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें रूल डिफाइन होता है आपका। तो 1 2 का क्या मतलब है कि 1 की इमेज 2 है, यानी कि 1 अगर आपका एलिमेंट x है तो उसकी इमेज fx कितनी है? 2 है। तो ये x है, ये fx है, ये x है, ये fx है। और भाई g की अंडर भी यही है कि ये अगर x है 1 तो 1 की जो इमेज है बेटा वो 3 आ रही है, यानी कि ये आपका gx है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये डोमेन का है और ये इसकी रेंज है। तो 1 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 2 है, 3 की 5 है, 3 की 5 है इमेज और 4 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 1 है। F के अंडर G के अंडर आते तो 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज भी 3 है और भाई 5 की इमेज 1 है। लेट मी चेक द स्टेटमेंट इज राइट और नॉट। यस, इट्स एब्सोल्युटली राइट, यही चल रहा है। तो हमें GOF निकालना है। अब भाई GOF का क्या मतलब है? GOF तो हमने ये सीख रखा है कि GOF को अगर किसी एलिमेंट x पर डिफाइन करते हैं तो वो होता है G of fx। और GOF कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है ये भी अब आपने ध्यान रखना है। तो F हमारा लास्ट में आ रहा है, तो F के डोमेन पर हमने इसको डिफाइन करना है। F का डोमेन क्या है? A। तो GOF फाइंड करने का क्या मतलब है कि F के जो डोमेन के एलिमेंट्स है 1 3 और 4, इन तीनों की इमेज आपने GOF के अंडर फाइंड करनी है। तो आप यहाँ इसको डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करेंगे? आप एक बार F लिख दीजिएगा, फिर G लिख दीजिएगा और फिर सॉल्व करिएगा। तो मैं यहाँ आपको जस्ट हिंट्स दे रही हूँ। तो GOF हमने फाइंड किया 1 पे। भाई F की जो डोमेन है वो 1 है, तो इसका क्या मतलब है? G बाहर रखते हैं, O की जगह मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट लगा देते हैं और F को 1 से मिला देते हैं, यानी F of 1। कई बच्चों को इन क्वेश्चंस को लिखने में करने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैं ये हिंट्स बताती रहती हूँ कि भाई आप ऐसे याद रखो कि G यहाँ लिया, O को ब्रैकेट में बदल दिया और F of 1 कर दिया। अब G तो बाहर रह गया, F of 1 का मतलब 1 की इमेज कितनी है? 2। तो यहाँ F of 1 हटा दिया और 1 की इमेज F के अंडर कितनी थी? 2, वो लगा दी। अब G of 2 यानी G के अंडर 2 की इमेज क्या है? तो वैसे तो आपको यहीं से ढूंढना आना चाहिए कि 2 की इमेज 3 है, लेकिन कुछ बच्चों को अगर दिक्कत है तो वो एरो डायग्राम बनाएं और हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि भैया 2 की इमेज अपनी 3 है। भाई ये 2 की इमेज हाँ 3 है, ये गलत जा रहा है, एरो इधर ही जाना था। 2 की इमेज भी 3 है, तो G of 2 कितना आ जाएगा? 3 आ गया। ऐसे ही अगला एलिमेंट पकड़ लीजिए 3। तो GOF के अंडर जब हम 3 की इमेज फाइंड करेंगे, ध्यान देना है, तो ये बन जाएगा G of F of 3। O कट गया, ब्रैकेट में बदल गया, O यहाँ से कट गया, ब्रैकेट में बदल गया, याद रखने के लिए। और F of 3 इकट्ठा आ गया। F of 3, F के अंडर 3 की इमेज कितनी है? 5 है। 3 की इमेज कितनी है? 5 है। तो ये पूरा F3 किस में बदल जाएगा? 5 में। तो ये आ जाएगा G5 और G के अंडर 5 की इमेज कितनी है? 1 है, तो ये आ जाएगा 1। 1 की इमेज 3 आ रही है, 3 की इमेज 1 आ रही है, बच गया आपका 4। तो GOF के अंडर जो 4 है वो क्या बनेगा? G F of 4 G
FO4 का मतलब कितना है 1 और G के अंडर 1 की इमेज कितनी है 3, ये आ गया। अब आप इसको इस फॉर्म में लिख दीजिएगा, कैसे GOF इज इक्वल टू, अब इनके पेयर बना दीजिए। 1 की इमेज 3 है तो पहला पेयर आ गया बेटा 1 3, 3 की इमेज 1 है तो दूसरा पेयर आ गया 3 1, और 4 की इमेज 3 है तो तीसरा पेयर आ गया 4 3, और ये हमने GOF को डिफाइन कर दिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। F, G, H are functions from R to R, real to real. Show that these two results hold. Composition के results हैं F प्लस G O H, यानी कि पहले दो फंक्शंस को ऐड करें और फिर उसकी H से कॉम्पोजिशन करें। क्लियर? इज इक्वल टू F O H प्लस G O H, यानी कि अगर हम उनकी अलग अलग कॉम्पोजिशन करके ऐड करें, बोथ आर सेम, ये मतलब है इस बात का। देखो लिटरली क्या लिखा हुआ है यहाँ, F प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू FOH प्लस GOH, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा समझना भी है कि व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब है कि हम दो फंक्शंस को ऐड करके कॉम्पोजिशन करें या पहले कॉम्पोजिशंस करके ऐड करें, इट इज़ द सेम थिंग। अब ये प्रूव कैसे करें? प्रूव करना बिल्कुल ईजी है भाई। रियल टू रियल हमारे फंक्शन चल रहे हैं तो कॉम्पोजिशंस भी सारी रियल टू रियल चलेंगी हमारी। तो हम कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट X लेते हैं, उस पर इस कंपोजिशन को की इमेजेस को देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये इसके इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो जाता है। लेट X बी अ रियल नंबर, लेट X बी अ रियल नंबर, और हम कंसीडर कर लेते हैं, हम क्या कंसीडर करते हैं कि F प्लस GOH, ठीक है भाई, ये तो पहले ब्रैकेट है, और जब हम कॉम्पोजिशन लगाते हैं तो हम थ्रू आउट एक ब्रैकेट और लगाते हैं, तो थोड़ी सी ऐसे करके अब मैं यहाँ लगा देती हूँ X। थोड़ा आप साथ साथ ध्यान रखेंगे कि भाई जब मैंने आपको FOGX बताया था तो F अलग रह जाता था, ये O ब्रैकेट में बदल जाता था और ये दोनों GX इकट्ठे आ जाते हैं। ये लिखने का तरीका है, लिखने में ही गड़बड़ होती है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। ये प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ भी अब आपने ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल अलग है O से पहले वाली टर्म। तो ध्यान देना मैं क्या कर रही हूँ, F प्लस G को तो अलग लिखेंगे, ये O ब्रैकेट बन जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा H ऑफ X। तो वो ब्रैकेट काफ़ी दूर चली गई है, हम उसे इरेज कर देते हैं, रब कर देते हैं यहाँ पर। तो बात समझ आई? बिल्कुल उसी फंडा पे मैं यहाँ चली हूँ, ये साइन वाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। F प्लस G बाहर HX हो गया। अब हम एडिशन में इसको सेपरेट कर सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात? F ऑफ HX प्लस G ऑफ HX। भाई एडिशन में अगर हमें किसी फंक्शन का एडिशन आपने पढ़ा हो प्लस 1 क्लास में, तो F प्लस G कैसे डिफाइन, भाई HX क्या है? HX एक नंबर है, X की इमेज है H के अंडर, तो ये एक नंबर है। F प्लस GX आप 11th क्लास में देखिएगा, एडिशन ऑफ टू फंक्शंस, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। एडिशन कैसे होता है? ये होता है F ऑफ X प्लस बेटा G ऑफ X, यही तो होता है। तो यही चीज़ अब हम यहाँ कर रहे हैं, तो ये एक एलिमेंट है, तो F ऑफ HX, तो ये हो जाएगा F ऑफ ब्रैकेट में HX उस तरीके से, प्लस G ऑफ ब्रैकेट में ये आ जाएगा HX। और अब ये चीज़ क्या है, फिर कॉम्पोजिशन आ जाती है, तो ये बन जाता है FOH X प्लस GOH X। सिंपल। अब आप इस X को भी बिल्कुल बाहर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा FOH प्लस GOH ओवर X। तो हम यहाँ से शुरू हुए कि X की इमेज हमने इसके अंडर निकाली और वो इसके अंडर X की इमेज के बराबर चला गया। तो X को दोनों तरफ से हम हटा देंगे, क्योंकि अगर ये रिज़ल्ट एक X के लिए ट्रू है तो इसी तरह सभी रियल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, मैं ऊपर आपको ये लिख कर दिखा रही हूँ कि इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाता है कि विच फर्दर इम्प्लाइज दैट F प्लस GOH इज इक्वल टू FOH प्लस GOH। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ लिखने का तरीका आपने ध्यान से समझना है। अगर कंपोजिशन समझ आ गई है तो लिखना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा।
नाउ वी विल डू सेकंड पार्ट। ये एडिशन पर है आपका एफ डॉट जी ओ एच, तो इसको मैं और भी जल्दी करा देती हूँ। एफ डॉट जी ओ एच, सारे के बाहर ले लिया एक्स, ये सेपरेट रह जाएगा बाहर। देखो ये टर्म एफ डॉट जी एक ब्रैकेट में, ये ओ बन गया एक और ब्रैकेट, एच एक्स आ गया हमारे पास। अब यहाँ फिर हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस 11th क्लास मैंने भी लेक्चर बना रखे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो 11th क्लास के लेक्चर्स में कि दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का क्या मतलब है। अगर हम किसी वैल्यू के लिए प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये सेपरेट हो जाती है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ओ एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट के अंडर इमेज निकालते हैं तो वो इमेजेज की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो इमेजेज की प्रोडक्ट बन जाता है, यानी एफ एक्स और जी एक्स की प्रोडक्ट बन जाता है। मीन्स हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी सेपरेट कर सकते हैं कि एफ ऑफ एच एक्स, एफ ऑफ एच एक्स डॉट ये वाला जी ऑफ एच एक्स। क्लियर? ये चीज़ क्या है, ये एफ और एच की कॉम्पोजिशन है ओवर एक्स, और ये क्या है, ये जी और एच की कॉम्पोजिशन है ओवर एक्स। खेल चल रहा है एक सब चीज़ों को बार बार खोल के, भाई पहले हमने इसकी डेफिनेशन लगाई फिर इसको इसमें बदला, ये ऑटोमेटिक यहाँ तक पहुँच जाएगा, ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। सिर्फ शर्त ये है कि कॉम्पोजिशन की समझ होनी चाहिए आपको। तो इस एक्स को थ्रू आउट बाहर कर देते हैं, एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, और सारे के बाहर आ जाता है एक्स। तो एक्स को हम दोनों साइड से हटा देंगे, हम यहाँ से शुरू हुए थे यहाँ पहुँच गए, तो विच इम्प्लाइज कि एफ डॉट जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच एंड हैंस प्रूव्ड। तो बार बार आप लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपको अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई भी नई चीज़ जब हम सीखते हैं तो बार बार लिखने से ही तो प्रैक्टिस होती है ना, 1 मिनट में कोई एक्सपर्ट नहीं बनता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा फिर से कंपोजिशन का क्वेश्चन है। तो ये क्या कहता है, फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी, बोथ साइड कंपोजिशन फाइंड करनी है। इफ़ फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉडलेस ऑफ 5x माइनस 2। सेकेंड पार्ट इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज टू पावर 1/3। पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मैं जी ओ एफ पर जा रही हूँ, तो जी ओ एफ ओवर एक्स। क्लियर? क्या करना है, जी ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या करना होता है कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ यहाँ रख देनी है। एफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स की इमेज अंडर द फंक्शन एफ। तो अंडर द फंक्शन एफ जो इमेज आ रही है एक्स की, वो उसका मॉडुलस आ रहा है। जिन बच्चों को ये इमेज वगैरह कॉन्सेप्ट ध्यान ना रहे, तो एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, मोड एक्स के। तो एफ एक्स को हटा दो और इसकी जगह मोड एक्स लिख दो। क्लियर हो गया? तो ये हो गया जी ऑफ मोड एक्स। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ आ रहा है आपको कि भाई एफ जी ओ एफ एक्स, ओ का ब्रैकेट बन गया जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ बोल रही हूँ मैं, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब ये वैल्यू है मॉड एक्स, एफ एक्स का मतलब है मॉड एक्स, जो कि मैंने यहाँ रख दिया मॉड एक्स। अब हमें जी ऑफ मॉड एक्स निकालना है। फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए 9th से आप ले लीजिएगा, वहाँ पर पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं, वहाँ हम वैल्यू रखते हैं। फिर भी मैं साइड में आपको करके दिखा रही हूँ। भाई जी ऑफ एक्स कितना है, 5x माइनस 2 का मॉडुलस। अगर मैं कहूँ जी ऑफ 2 निकालो, तो आप क्या करोगे, जी ऑफ 2 क्या करोगे, दोनों तरफ x के प्लेस पर 2 रख दोगे। तो ये हो गया भाई जी ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ x हट जाएगा, इसकी जगह 2 आ जाएगा। यही तो करोगे ना, 5 2 10 माइनस 2 8 का मॉडुलस आ जाएगा। यही तो करोगे ना कि अगर मैं यहाँ 2 कहती हूँ तो 2 रख दोगे। अगर मैं यहाँ y कहती तो क्या करते, तो हम क्या करते 5y माइनस 2 रख देते। तो अब यहाँ क्या है, अब यहाँ मॉड x है, अब यहाँ मॉड x है। तो इस फंक्शन में x के प्लेस पर बस मॉड x रख देना है, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा, एक मॉडुलस ऑलरेडी है 5x के प्लेस पर ये रखना है मॉड x माइनस 2, ये आपका आ जाता है जी ओ एफ। आसान है। सेकंड पार्ट इसी का फर्स्ट का ही ये ए पार्ट कर लेते हैं, भाई ये बी कर लेते हैं। अब हमने निकालना है एफ ओ जी। एफ ओ जी का क्या मतलब है भाई, एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स का क्या मतलब है, जी एक्स का मतलब ये है, तो इसको एज इट इज रख दीजिए। तो ये हो गया
f ऑफ gx की जगह रख दो बेटा मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2। अब f की इमेज इस पर निकालनी है भाई। f(x) का मतलब है मोड x, यानी f5 का मतलब मोड 5, f10 का मतलब मॉडुलस 10, f15 का मतलब मॉडुलस 15, f100 का मतलब मॉडुलस 100, fz का मतलब मॉडुलस ऑफ z, fy का मतलब मॉडुलस ऑफ y। तो f ऑफ दिस का क्या मतलब है, इसका मॉडुलस, यानी कि f के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहा है उसी का मॉडुलस हो गया। तो ये एलिमेंट आ रहा है तो इसका फिर मॉडुलस हो जाएगा। अब आप कहोगे एक मॉडुलस तो ऑलरेडी है, होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, उसका भी मॉडुलस हम कर देंगे तो डबल मॉडुलस आ जाएगा 5x माइनस 2। ये आपका आएगा FOG और ये है GOF। और आप ध्यान से देख सकते हो कि दोनों इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर रख कर। अब हम करते हैं इसी का सेकंड पार्ट भाई। तो सेकंड पार्ट में क्या है वैल्यूज़ वो यूज़ कर लेंगे अब हम। तो GOF G ऑफ fx, फिर से fx का मतलब 8x क्यूब, ठीक है भाई। ये वैल्यू तो एज इट इज़ रख दी 8x क्यूब। अब g ऑफ 8x क्यूब निकालना है। g के अंडर किसी भी एलिमेंट की इमेज उसकी 1/3 पावर को शो कर रही है, यानी कि अगर मैं यहाँ 5 रखती हूँ तो 5 की पावर 1/3 हो जाएगी, 10 रखती हूँ तो 10 की पावर 1/3 हो जाएगी। तो अब मैंने यहाँ इससे भी समझना है तो आप लोग क्या करो कि इसमें जहाँ जहाँ x है ना वहाँ ये पूरी की पूरी टर्म रख दो, बस इतना करना होता है कि g वाले फंक्शन में जहाँ x है वहाँ ये पूरी टर्म रख दो। x नहीं आएगा, x को ढक लो, x के प्लेस पर ये पूरी टर्म आ जाएगी। तो ये बन जाएगा 8x क्यूब और उसके ऊपर भी पावर कितनी है 1/3, 2 नहीं 1/3। अब ये सॉल्व है, सॉल्वेबल है, सॉल्व करना है हमने। इसको कैसे करना है, पावर सेपरेट हो जाती हैं तो 8 की पावर भी 1/3 और x क्यूब की पावर भी 1/3, ये तो कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा। और 8 का मतलब होता है 2 क्यूब, सिंपल मैथ है। 8 का मतलब होता है 2 क्यूब की पावर 1/3 और यहाँ कैंसिल होकर x बच गया, तो ये भी कैंसिल और आपका आंसर आ जाता है 2x। ये वैल्यू आई है हमारी GOF की। और अब मैं आपको करके दिखा रही हूँ सेकंड पार्ट का FOG। तो ये सेकंड पार्ट अभी मैं लिख देती हूँ। FOGX आपका क्या बन जाएगा, f ऑफ gx, gx की वैल्यू कितनी है, ये कर रहे हैं हम, x की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा x इज़ टू पावर 1/3। अब इसको कैसे करें, अब यहाँ आ जाइए, जहाँ x है वहाँ ये पूरी वैल्यू पूरी रखनी है भाई विद पावर x की पावर 1/3। तो यहाँ पर जो इसकी इमेज है f ऑफ x का मतलब ये है, तो f ऑफ x इज़ टू पावर 1/3 का मतलब है कि इस वैल्यू में x की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, x के प्लेस पर x की पावर 1/3 पुट कर दीजिए। तो 8 और x नहीं रखना है, अब ये x की पावर 1/3 का होल क्यूब आ जाएगा। x हट गया, x के प्लेस पर ये वैल्यू आ गई पावर 1/3। अब 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 8x। GOF 2x था, FOG 8x आ रहा है, तो बोथ आर नॉट इक्वल अगेन। क्लियर। अब ये फिर से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कॉम्पोजिशन का ही क्वेश्चन है। f(x) हमें एक फंक्शन दे रखा है 4x + 3 बाई 6x माइनस 4 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2/3। ये क्या कंडीशन है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो भाई 6x माइनस 4 0 नहीं होगा। जब 6x माइनस 4 0 नहीं होगा तो 6x 4 के इक्वल नहीं होगा और x आपका 4/6 यानी कि 2/3 के इक्वल नहीं होगा। तो ये कंडीशन आपको गिवन है और आपको क्या शो करना है कि जो आपका FOF है यानी कि f की f से कॉम्पोजिशन x आ रही है। पहली बात तो पहले हम कॉम्पोजिशन फाइंड करते हैं बेटा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। FOF ओवर x ये बन जाएगा f ऑफ fx, ठीक है भाई, f ऑफ fx, और ये बन जाएगा f ऑफ fx का मतलब ये पूरी वैल्यू 4x + 3/6x माइनस 4। अब आगे क्या करें, ध्यान देना है। f के अंडर इस एलिमेंट की इमेज हमने निकालनी है और f के अंडर किसी भी एलिमेंट की इमेज ये
रैशनल फंक्शन है। क्लियर है, इस पर फोकस करना है। यहाँ x था तो ये सब यहाँ x था। अब यहाँ देखो लेफ्ट में देखो x है, f ऑफ x था तो यहाँ x के प्लेस पर ये पूरी वैल्यू है। अब हमें राइट में जाना है, इमेज पे जाना है, तो इस राइट साइड में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये कंप्लीट फंक्शन आपने रखना है, कंप्लीट फंक्शन। ठीक है भाई, मैं f ऑफ 5 बोलती तो आप यहाँ 5 रखते ना, मैं 10 बोलती f ऑफ तो यहाँ आप दोनों जगह 10 रखते ना। तो अब f ऑफ दिस वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो इस पूरी वैल्यू को यहाँ भी रखेंगे और इस पूरी वैल्यू को डिनोमिनेटर में भी रखेंगे। तो ये क्या बनेगा देखें ज़रा, 4 इंटू x के प्लेस पर ये कंप्लीट टर्म 4x प्लस 3/6x माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फिर वही 6 इंटू 4x प्लस 3/6x माइनस 4 माइनस 4। अब सिंपल अलजेब्रा है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, न्यूमरेटर में देखो मैं 4 से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ और ये एलसीएम ले रही हूँ मैं वहाँ पर। तो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर की बात कर रही हूँ मैंने 6x माइनस 4 को एलसीएम ले लिया और 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12 और ये एलसीएम यहाँ जाकर इसको मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 जा 18x माइनस 3 4 जा 12। ये है आपका न्यूमरेटर। अब मैं आती हूँ डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में फिर 6x माइनस 4 आपका क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। तो इसको 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों टर्म से। न्यूमरेटर में 6 4 जा 24x प्लस 6 3 जा 18। अब ध्यान देना है ये माइनस 4 है और इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 जब प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में यहाँ तो माइनस 24x और माइनस 4 से होगा तो प्लस का 16। ये टर्म किस तरह की है, ये कुछ इस तरह की टर्म है कि a बाई बी बाई सी बाई बी, तो b से b कैंसिल हो जाएगा और आपका ये दोनों टर्म्स रह जाएंगी। तो यहाँ पर ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं और ये क्या बच जाता है, कैलकुलेट कर लीजिए। देखो 12 से 12 कैंसिल, 24x से 24x कैंसिल, 16 और 18 आपका होता है बेटा 34x और 16 और 18 यहाँ होता है 34। तो 34 से 34 कैंसिल और ये किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। और यही वो रिज़ल्ट था जो हमने प्रूव करना था। यहाँ पर मैं कर रही हूँ इस क्वेश्चन को अब सॉल्व फर्दर कि शो दैट कि f की f से कंपोजिशन करें तो f ओ f के अंडर x की इमेज x ही आ रही हो, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन आ रही हो। अब क्या क्वेश्चन है, बहुत आसान सा, व्हाट इज इनवर्स ऑफ f। याद कीजिए लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम f की किसी फंक्शन g से कंपोजिशन करें या g की किसी फंक्शन f से कंपोजिशन करें और वो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए तो g और f एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। अब यहाँ ऐसा कोई g नहीं है, f की f से ही कंपोजिशन आइडेंटिटी आ रही है। इट मीन्स बाय दैट डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन f का इन्वर्स f ही हो जाएगा। ये फंक्शन अपना इन्वर्स इटसेल्फ हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट नहीं लिखी है मैंने, उसका भी एक कारण है। स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इन्वर्स। आपको कुछ फंक्शंस गिवन है और आपको बताना है कि उनके इन्वर्स हैं या नहीं हैं। तो हम इनको डायरेक्ट करवा रही हूँ मैं भी इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट फंक्शन है आपका f जो कि आपको 1 2 3 4 से लेकर सिंगलटन सेट 10 तक डिफाइन है। तो मैं इसको एरो डायग्राम में राइट कर रही हूँ ताकि हमें करने में आसानी हो जाए। ये 1 मार्क के आपके क्वेश्चन है जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखो 1 2 3 4 यहाँ है और ये 10 है, आपको दे रखा है रोस्टर फॉर्म में। तो उससे आप देखोगे 1 की इमेज भी 10 है, 2 की भी 10 है, 3 की भी 10 है और 4 की भी 10 है। अब किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए जो बेसिक कंडीशन है तो कंपोजिशन वाली होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ मैंने एक बात और आपको बताई थी, आपको याद हो तो कि अगर कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव हो 1 1 एंड ऑन 2 हो तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देखिएगा आप मेरा प्रीवियस लेक्चर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। ऑन टू की तो बात बाद में करते हैं, ये तो मैनी वन है, चारों एलिमेंट्स की एक ही इमेज आ रही है तो मैनी वन हो गया। तो आप सिंपल लिखेंगे एफ हैज नो इनवर्स, एफ हैज नो इनवर्स एज इट इज मैनी वन, एज इट इज मैनी वन। लैंग्वेज को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो कि बिकॉज एफ इज ए मैनी वन फंक्शन सो इट हैज नो इनवर्स। नाउ वी विल सॉल्व सेकंड पार्ट बेटा। सेकंड पार्ट में आपका फर्स्ट सेट है 5 6 7 8 एंड द सेकंड सेट इज 1 2 3 4। फंक्शन का नाम है g एंड द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज व्हाट, 5 maps 4, 6 maps with 3, 7 4 and 8 2, 7 4 and 8 2। अब आप देखो 5 की इमेज भी 4 है और 7 की भी 4 है, तो पहली बात तो ये फंक्शन हो गया मैनी वन, क्लियर। दूसरी बात 1 की कोई प्री इमेज नहीं है तो उसके साथ ही ये फंक्शन हो गया नॉट ऑन टू, तो इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। h हमें एक फंक्शन गिवन है 2 3 4 5 से लेकर 7 9 11 13 तक, तो 2 की इमेज 7 है, 3 मैप्स विद 9, 4 maps with 11 and 5 maps with 13. This function is clearly 1 1 and on 2 and hence it is invertible। तो ये बात आपने लिखनी है because h is bijective। h is bijective का मतलब 1 1 and on 2, तो it means h is invertible या h हैज इनवर्स। तो ये आपके एक्सरसाइज 1.3 के 5 क्वेश्चंस थे। अदर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट है बेटा जी आप फ्री होकर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हैं आप। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।